हेलो दोस्तों, आपका मिशन लस्तक में स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं एनसीईआरटी गणित क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर पहला। अगर आपको इससे पहले की वीडियो चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। क्या है हमारा क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर पहला? हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हमें जो इस संख्या दिए गए हैं उन्हें हमें गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो हमारा पहला पार्ट क्या है? हमारा पहला पार्ट है 140। 140 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड हम निकालेंगे तो कितना निकालेंगे? 2 से कटेगा। अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 0 आता है तो वो 2 से भाज्य होती है। तो ये कितने से कटेगा? 2। 2 सत्ते 14, पीछे 0। ये कितने से? 2 से, क्योंकि इसमें भी लास्ट में 0 है। तो ये 2 3 6, कितना बचा? 1। यहाँ हो गए 10, 2 पंचे 10। अब ये कितने से कटेगा? ये कटेगा अब 5, क्योंकि इसके लास्ट में कितना है? 5। तो ये कटेगा 5। तो ये 5 सत्ते 35। अब कितने से कटेगा? ये कटेगा 7 से। ये हो जाएगा 1। 140। 140 का कितना निकला है? 2 कितनी बार? 2 बार। तो 2 गुणे 2। 5 कितनी बार है? 1 बार। ये गुणे 5। 7 कितनी बार? गुणे 7। अब यहाँ पे 2 कितनी बार है? 1 2। तो 2 की पावर 2। 5 कितनी बार है? 1 बार। 7 कितनी बार है? 1 बार। ये हो गया 140 का अभाज्य गुणनखंड। अब हम जानेंगे इसका दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है? 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो अगर किसी भी संख्या के लास्ट में अगर सम संख्या आती है तो वो 2 से भाज्य होती है। तो ये कितने से कटेगा? 2 से। 2 सत्ते 14, कितना बचा? यहाँ पे 14 हो गया। तो बचा कितना? 1। यहाँ कितने हो गए? 16। 2 अट्ठे 16। अब ये कितने से कटेगा? 2 से, क्योंकि इसके लास्ट में सम संख्या है। तो ये कटेगा 2 से। 2 3 6, कितना बचा? 1। यहाँ हो गए 18। 2 नहीं 18। अगर संख्या को जोड़ने पर अगर 3 से कट जा रही है तो वह 3 से कट जाएगी। देखो यहाँ पे 3 9 में 3 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 12। 12 3 से भाज्य होती है, इसलिए 39 भी 3 से भाज्य होगी। तो ये 3 से 3 इक्कम 3, 3 तरह का 9। अब ये कितने से कटेगा? ये सिर्फ अब 13 से कटेगा। 13 इक्का 13, क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है, तो इसलिए 13 से कटेगा। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड कितना निकला है? 2 कितनी बार है? 2 बार। 2 गुणे 2। 3 कितनी बार? 3। 13 कितनी बार? 1। ये हो जाएगा 2 की पावर 1 2। 2 की पावर 2। 3 कितनी बार? 1 बार। 3 की पावर 1। 13 कितनी बार? 1। ये हो गया 156 का अभाज्य गुणनखंड। अब हम जानेंगे इसका तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट क्या कह रहा है? 3825 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 3050 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो 3825। तो इसे ये कितने से कटेगा? पहले देखते हैं क्या 3 से कटेगा। तो 5 2 7, 8 7 15, 15 3 18। 18 3 से भाज्य होते हैं, इसलिए यह संख्या 3 से भाज्य होगी। तो 3 इक्कम 3, 3 दूनी 6, बचा कितना यहाँ पे? 2। तो 2 यहाँ पे आ जाएंगे, कितने हो गए? 22। 3 सत्ते 21, कितना बचा? 1। यहाँ पे हो गए 15, 3 5 15। अब क्या 3 से कटेगा? देखते हैं फिर से। 5 7 कितने हो गए? 12। 12 2 14, 14 1 15। 15 भी 3 से भाज्य होती, इसलिए ये भी संख्या 3 से भाज्य होगी। 3 चौक 12। यहाँ पे
3 दूनी 6, कितना बचा 1, यहाँ पे कितने हो गए 15, 3 5 15। अब क्या ये भी 425 भी 3 से भाज्य हो गया, ये देखते हैं। तो ये कितने से 5 2 7 7 7 7 4 कितने हो गए 11, 11 3 से भाज्य नहीं होती, इसलिए यह 3 से नहीं कटेगी। अब ये कितने से कटेगी, अब ये कटेगी 5 से। तो ये 5 5 40, कितने बचे यहाँ पे 2, यहाँ हो गए 25, 55 25। अब ये कितने से कटेगा 5 से, 5 से। तो ये कितने 5 एकम 5, यहाँ कितने बचे 3, यहाँ कितने हो गए 35, 5 7 35। अब ये कितने से कटेगा 17 से, क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे 3825 के अभाज्य गुणनखंड कितने के 3 गुणे 3, 3 2 बार है 5 5, तो ये 5 गुणे 5 17 एक बार। तो ये 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, 5 2 बार है ना, तो ये हो जाएगा 17, 17 की पावर 1। अब हम जानेंगे इसका चौथा पार्ट। चौथा पार्ट क्या कह रहा है, 5005 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 5005 ये संख्या कितने से कटेगी, ये संख्या तो पहले से साफ साफ दिख रहा है कि ये 5 से कटेगी, तो 5 से काट लेते हैं। तो 5 एकम 5, बीच में कितने 0 2 0, 5 एकम 5, ये कितने से कटेगा, अब ये कटेगा 7 से। 7 से आइए देखते हैं 7 से कटता है। तो ये 7, 7 एकम 7, यहाँ कितने बचे 3, तो यहाँ कितने हो गए 30, 7 चौक 28, 28 कितने बार 4 बार, यहाँ कितने बचे 2, यहाँ कितने हो गए 21, 7 त्रुक 21। अब ये कितने से कटेगा, अब ये कटेगा 7 से, अब ये कटेगा नहीं, अब ये कितने से कटेगा 13 से। तो इससे 13 से, 13 एकम 13, कितने बचे 1, यहाँ हो गए 13, तो ये हो जाएगा 13 एकम 13। सॉरी, यहाँ पे ये संख्या 143, 143 कितने से कटेगा 11 से। तो यहाँ हो गए 11 एकम 11, 11 एकम 11, और यहाँ पे कितने बचे 3 बचे ना, तो यहाँ पे कितने हो गए 33, तो ये 11 33, अब कटेगा 13 से, ये हो जाएगा 13 एकम 13, क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या होती है। संख्या छोटी से शुरू होती है, बड़ी तक कटती जाती है। ये नहीं कि पहले बड़ी आ जाए फिर छोटी आ जाए, ये क्रम नहीं होता है, क्रम होता है छोटी से बड़ी संख्या। तो ये हो जाएगा 5 कितनी बार है 5 एक बार, 5 गुणे 7, 7 भी एक बार है, 11 भी एक बार है, 13 भी एक बार है। तो 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, 11 की पावर 1 गुणे 13 की पावर 1, ये हो जाएगा 5005 का अभाज्य गुणनखंड। तो हम जानेंगे इसका पांचवा पार्ट। पांचवा पार्ट क्या कह रहा है, 7429 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो हम 7429 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 7429 ये अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो कितने से कटेगा, ये क्या 2 से कट जाएगी, 2 से नहीं कटेगी, क्योंकि लास्ट में सम संख्या नहीं दी है, इसलिए ये 2 से नहीं कटेगी। क्या 3 से कट जाएगी, तो देखते हैं 9 2 11, और 11 4 कितने होते हैं 15, 15 7 कितने होते हैं 22। क्या 22 3 से भाज्य है, 3 से भाज्य नहीं है, तो ये 3 से भी नहीं कटेगी। अगर ये 4 से भी नहीं कटेगी, क्योंकि अगर लास्ट में सम संख्या होती तो पहले ही 2 से कट जाती, तो 4 से कोई कटते मतलब ही नहीं निकलता। तो 5 अगर लास्ट में 5 होता तो 5 से कट जाती, तो इसलिए 5 से भी नहीं कटेगी। यहाँ पे अगर पीछे विषम संख्या दी गई है तो वो विषम संख्या से ही कटेगी।
तो यहाँ पे कितने से कटेगा, ये कटेगा जाके 17 से, 17 से। तो 17 चौको 68, कितने बचे 68, कितने बचे 4, तो 6 बचे ना, तो 6 यहाँ पे आ गए, यहाँ कितने हो गए 62। तो 17 चौक 17 तेई 51, 17 तेई 51, यहाँ कितने बचे, यहाँ कितने बचे 11, तो यहाँ कितने हो गए 19, 17 सत्ती 119। अब ये कितने से कटेगा, अब कटेगा ये 19 से, 19 से कटेगा। तो ये कितने बार जाएगा 19, 19, 19 दूना 38, कितने बार गया 2 बार। यहाँ कितने बचे, यहाँ कितने बचे 5, यहाँ कितने हो गए 57, 19 23 57। ये अब कितने से कटेगा 23 से, ये हो जाएगा 23 कम 23, क्योंकि 23 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 23 स्वयं से ही कटती है। तो 7429 का अभाज्य गुणनखंड निकला, कितना निकला है 17 गुणे 19 गुणे 23। 17 कितनी बार है 1 बार, 19 कितनी बार है 1 बार, 23 कितनी बार है 1 बार। ये हो गया 7429 का अभाज्य गुणनखंड। ये होता है हमारा क्वेश्चन नंबर पहला कंप्लीट। इसी तरह वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो रखते हैं इस क्लास को यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।